मुख्यमंत्री का बजट भाषण। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित बजट पेश किया है। इसमें युवाओं के लिए 2 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी आवंटन किया गया है। विपक्ष ने बजट को लुभावना बताते हुए इसकी आलोचना भी की है। जयपुर मेट्रो विस्तार। राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो के तीसरे चरण के लिए आज औपचारिक मंजूरी दे दी है। ये नया रूट सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक शहर के मुख्य केंद्रों को जोड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग का प्रस्ताव भी भेजा गया है। परियोजना का कार्य अगले 6 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी। राजस्थान के 5 प्रमुख शहरों में आगामी नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों ने अपने संभावित उम्मीदवारों की छंटनी शुरू कर दी है। आज शाम तक आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। पेंशन योजना में बढ़ोतरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को आज से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब पात्र बुजुर्गों और विधवाओं को 1500 रुपये प्रति माह के स्थान पर 2000 रुपये मिलेंगे। ये बढ़ोतरी आज से ही प्रभावी मानी जाएगी और सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। इससे राज्य के करीब 80 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। नई पर्यटन नीति 2026। पर्यटन विभाग ने आज राज्य की नई पर्यटन नीति पधारो म्हारे देश 2.0 लॉन्च की है। इसमें होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी का प्रावधान है। ऐतिहासिक किलों के संरक्षण के लिए निजी भागीदारी को आमंत्रित किया गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए नई डिजिटल गाइडलाइन भी आज ही जारी की गई है। शिक्षा और रोजगार। रीट परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षार्थी शाम 4 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर देख सकेंगे। सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। इस बार कट ऑफ पिछले साल की तुलना में थोड़ी अधिक रहने की उम्मीद है। जोधपुर में नया एआई केंद्र। केंद्र सरकार और आईआईटी जोधपुर के बीच आज एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत जोधपुर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर बनेगा। इसमें कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर विशेष शोध किया जाएगा। स्थानीय स्टार्टअप्स को भी इस केंद्र से तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कौशल विकास मेला। अजमेर में आज राज्य स्तरीय कौशल विकास और रोजगार मेले का उद्घाटन हुआ है। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शिरकत कर रही हैं। मौके पर ही करीब 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस आयोजन को युवाओं के लिए करियर का द्वार बताया है। स्कूलों में डिजिटल हाजिरी। शिक्षा विभाग ने आज से सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। अब रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की परंपरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। आज सुबह 9 बजे से सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का शेड्यूल। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का टाइम टेबल आज जारी किया है। परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होकर अप्रैल के अंत तक चलेंगी। छात्र अपना प्रवेश पत्र मार्च के पहले सप्ताह से डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार परीक्षा पैटर्न में छोटे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। कृषि और ग्रामीण विकास। सरसों की बम्पर पैदावार। भरतपुर संभाग में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने की खबर आज सामने आई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अनुकूल मौसम के कारण उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई है। सरकार ने आज से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू कर दिए हैं। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नहरबंदी का अपडेट। इंदिरा गांधी नहर में आज से वार्षिक रखरखाव के लिए आंशिक नहरबंदी शुरू की गई है। पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था की है। ये बंदी अगले 15 दिनों तक जारी रहेगी ताकि मरम्मत कार्य पूरा हो सके। किसानों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें। सोलर पंप योजना। कुसुम योजना के तहत आज 10,000 नए सोलर पंपों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर आज सुबह से ही भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हर खेत को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। पुष्कर पशु मेला। पुष्कर में आज एक विशेष पशु स्वास्थ्य और नस्ल सुधार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें उन्नत नस्ल के ऊंटों और घोड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पशुपालकों को नई वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
सरकार ने दुधारू पशुओं के बीमा के लिए विशेष डेस्क भी यहां स्थापित की है। डेयरी क्षेत्र में नवाचार। सरस डेयरी ने आज राजस्थान में फ्लेवर्ड मिल्क के नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूध के संग्रहण के लिए नई डिजिटल मशीनें लगाई जाएंगी। इससे दूध की शुद्धता और फैट की जांच तुरंत हो सकेगी। पशुपालकों के खातों में भुगतान का समय घटाकर 48 घंटे कर दिया गया है। अपराध और सुरक्षा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन। राजस्थान पुलिस ने आज नई 24/7 साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब किसी भी डिजिटल धोखाधड़ी की रिपोर्ट तुरंत एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 5 बड़े साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। जनता को जागरूक करने के लिए एक नया डिजिटल अभियान भी शुरू किया गया है। गैंगस्टर नेटवर्क पर प्रहार। जयपुर पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आज सुबह बड़ी छापेमारी की है। शहर के बाहरी इलाकों से अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि इससे शहर में बड़ी वारदात को रोका जा सका है। यातायात नियम सख्त। आज से जयपुर, जोधपुर और कोटा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ई चालान की दरें बढ़ गई हैं। बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर अब सीसीटीवी के जरिए आधुनिक चालान कटेंगे। पुलिस ने आज सुबह ही 500 से अधिक चालान डिजिटल माध्यम से भेजे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी सख्त रुख अपना रहा है। मौसम और स्वास्थ्य। तापमान में उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं माउंट आबू में अभी भी रात का पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है। विशेषज्ञों ने अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधियां चलने की संभावना जताई है। नया मेडिकल कॉलेज भवन। उदयपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का आज लोकार्पण किया गया है। ये केंद्र कैंसर और हृदय रोगों के आधुनिक इलाज के लिए सुसज्जित है। अब संभाग के मरीजों को अहमदाबाद या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने यहां 50 नए वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। टीकाकरण अभियान। राज्य भर में आज मिशन इंद्रधनुष के तहत मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूर दराज के गांवों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मोबाइल वैन के जरिए ढानियों तक पहुंच रही हैं। आज शाम तक करीब 2 लाख लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। विविध और खेल। आईपीएल की तैयारियां। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आगामी आईपीएल मैचों की तैयारियां आज से तेज हो गई हैं। पिच क्यूरेटर ने मैदान का निरीक्षण किया और नई घास लगाने का कार्य शुरू किया है। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए आज पोर्टल का ट्रायल रन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक आयोजित हुई है। बीकानेर ऊंट उत्सव का समापन। बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज रंगारंग समापन हो रहा है। आज शाम को स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते पर्यटन उद्योग को बड़ा मुनाफा हुआ है। सबसे सुंदर ऊंट के मालिक को आज शाम सम्मानित किया जाएगा। साहित्य महोत्सव की घोषणा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अगले संस्करण की तारीखों और वक्ताओं की सूची आज सार्वजनिक की गई है। इसमें दुनिया भर के 300 से अधिक लेखकों के शामिल होने की संभावना है। स्थानीय राजस्थानी साहित्य के लिए एक अलग सत्र समर्पित किया गया है। आज से ही वॉलंटियर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल संरक्षण अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण का आगाज आज से हुआ है। इसके तहत राज्य के 2000 गांवों में पुराने कुओं और तालाबों की खुदाई की जाएगी। अभियान में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए आज ब्लॉक स्तर पर रैलियां निकाली गई हैं। इसका उद्देश्य आगामी मॉनसून से पहले जल संचयन की क्षमता बढ़ाना है।